तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ के बारे में जाना था। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे, उसको आप सही से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from a 220 volt source if the resistance of a heater coil is 100 ohm। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी। पहला क्या है कि एक इलेक्ट्रिक कॉइल हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर का यूज होता है, ठीक है, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यह वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग को। तो कितना दिया हुआ है, वी की वैल्यू दी हुई है हम लोग को 220 वोल्ट, ओके। उसके बाद दिया है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है हम लोग को, 100 ओम, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू पूछ रहा है, आई हम लोग को अननोन है, यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है। ओम्स लॉ पे जाएंगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट। आई यहां से क्या होगा, V अपॉन आर, है ना, यही होगा। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वैल्यू हमको पता हुआ है सीधे सीधे, कितना है 220 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना हुआ है, दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 22 अपॉन 10 मतलब 2.2 एम्पेयर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है, तो 2.2 एम्पेयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ करंट की वैल्यू पूछ ली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर मतलब एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट, राइट। इसके अक्रॉस क्या है, 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब, ये सब क्या है, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक हीटर बोल दे, बल्ब बोल दे, लाइट बोल दे, या कोई डिवाइस बोल दे, तो बस वहां पे हमको क्या यूज करना है, रेजिस्टेंस की तरह ही उसको लेना है, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, इसमें इस टाइम करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल्स टू 4 एम्पेयर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 ओम है, 60 वोल्ट है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स मतलब कोई बैटरी से लगा होगा, या एक्सटर्नल आपके पावर, जो आपका सर्किट होता है आपके घरों में, सोर्स आता है, लाइट आती है, वहां से लगा होगा। व्हाट विल बी द करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को 60 वोल्ट से इंक्रीज करके हम लोग कहां ले जाएं, 120 वोल्ट पे ले जाएं, तो तब क्या, कौन सा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोग को क्या, यहाँ पे अननोन क्या दिख रहा है, वी आई दिख रहा है। वी और आई की वैल्यू हमको पता है फर्स्ट केस के लिए। रेजिस्टेंस क्या है, अननोन है कि नहीं है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल ले। ओम्स लॉ से हम लोग को पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V अपॉन आई, दैट विल बी V की वैल्यू 60 और I की वैल्यू 4 एम्पेयर। तो यहां से कितना आएगा, 4 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 ओम, ठीक है। अब हमको ओम्स लॉ, अगर आपको याद है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें क्या बोला था, ओम्स लॉ में जब भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है तब रेजिस्टेंस क्या होता है, एज अ कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज अ कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, 15 ओम का 15 होगा, 15 ओम ही रहेगा। अब ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में क्या हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस को, रेजिस्टेंस वही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर चेंज नहीं किया है, बट अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ने चेंज कर दिया है। V इज इक्वल टू कितना कर दिया है, 120 ओम। रेजिस्टेंस क्या चेंज होगा, नहीं होगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा हमारा 15 ओम, क्योंकि डिवाइस वही है, इलेक्ट्रिक हीटर ही है। अब क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो होगा इस केस में,
ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमको निकालनी है। फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर, में I निकालना होगा तो V अपॉन R करना पड़ेगा, है ना। V की वैल्यू क्या है इस केस में 120 ओम, 120 और 120 वोल्ट, सॉरी, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 ओम, ठीक है। ये कैंसिल होगा, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 एम्पियर। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है। अभी तक पहले केस में क्या था, वोल्टेज 60 वोल्ट था, करंट 4 एम्पियर दिया हुआ था, तो और पूछ रहा था कि जब वोल्टेज 120 वोल्ट हो जाए तब कितना करंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही थी कि जो चीज़ कांस्टेंट रहे, है ना, क्योंकि वोल्टेज भी चेंज होगा तो करंट चेंज होगा ही होगा। ओम्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, डिवाइस वही इलेक्ट्रिक हीटर ही है, तो आपकी करंट भी कुछ चेंज होगा, बट कैलकुलेशन का कोई जरिया नहीं था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केसेस में कांस्टेंट चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस पहले फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस निकाला, 15 ओम आया, और उस रेजिस्टेंस को क्या किया, सेकेंड केस में जाके पुट कर दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो मतलब लेंथ दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, इस 26 ओम, ठीक है। इस 26 ओम मतलब आर रेजिस्टेंस कितना हो गया 26 ओम, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। एट 20 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर भी हम लोग को इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में उतारते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन जब तक आप लोग पेन नहीं चलाएंगे, कॉपी पेन लीजिए, कॉपी पे पेन चलाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं, नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो अगली इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, डायमीटर D इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। ओके, डायमीटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, क्या पूछ रहे हैं, रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं। रेजिस्टिविटी मतलब किससे डिनोट करते हैं, रो से। ये हमारा अननोन है, इस क्वांटिटी को हमको फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ रेजिस्टिविटी का अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो रो क्या आएगा, R इंटू A अपॉन L, राइट। तो हमको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज क्या क्या पता होना चाहिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्या पता है, बिल्कुल पता हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 ओम। फिर उसके बाद एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, वायर कैसा होता है, सर्कुलर वायर होता है, राइट, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो एरिया कैसा होगा, सर्कल का एरिया हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो क्या करना पड़ेगा हमको, एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पिछले क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा हुआ है, एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट वैल्यू, आर क्या है, रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इज इक्वल्स, रेडियस आर इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का आधा ही आपका रेडियस होता है, डायमीटर कितना है 0.3 अपॉन 2 मिलीमीटर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी कैलकुलेशन होती है, कभी भी कैलकुलेशन करें तो एसआई यूनिट्स में सबको चेंज कर लेना चाहिए। एसआई यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मिलीमीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इस मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि मीटर ही आपकी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो मिलीमीटर को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.3 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है।
इसको चाहे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अभी आगे जब आएगा तब हम लोग उसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को रेडियस मिल गया, रेडियस मिल जाएगा तो इसका मतलब हम लोग आसानी से एरिया भी निकाल लेंगे, एरिया निकालने में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। ओके, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन और पता होना चाहिए, लेंथ। लेंथ हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। तो अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूला पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू आर, आर क्या है 26 ओम, 26 इंटू ए, एरिया में क्या आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ कितना है 1 मीटर, तो ये आ जाएगा। यूनिट साथ में लिखना ना भूलें, यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। ओके, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू 3.14, तो क्या आएगा रो इज इक्वल्स टू 26 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमको पता है 0.3 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.3 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ तो 1 है तो उसको तो कैलकुलेट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं हो, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आपके पास पूरा टाइम है, आराम से कैलकुलेट करिए। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओके, तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आती है। अब देखिए क्वेश्चन का अप्रोच, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका अप्रोच समझना ज़रूरी है कि जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलती जाए, सबसे पहले क्या है पेन उठाइए और उसको लिखते जाइए अपने सॉल्यूशन में, जो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको पहले लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी निकालना है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल में क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता है उसको देखें। रेजिस्टेंस पता था, एरिया नहीं पता था, एरिया निकालने का तरीका हम लोग को बट पता है, तो ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। और लेंथ भी हम लोग को दी हुई है क्वेश्चन में, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? ठीक है, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। ओके, 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है। इसको क्या है, अब रेडियस पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है, डायमीटर दिया तो रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, तो कितना होगा 0.5 अपॉन 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, ताकि थोड़ा इजी वैल्यू दिखे। तो डेसिमल एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो इधर पावर क्या होगी, एक और से कम हो जाएगी, तो 5 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। रेडियस निकल गई। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, व्हाट आपका रेजिस्टिविटी दी हुई है। रेजिस्टिविटी क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो रो दिया हुआ है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी दी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगला नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, लेंथ पूछ रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन साथ में दे रहा है कि रेजिस्टेंस आपकी कितनी हो जाए, रेजिस्टेंस कितनी हो जाए 10 ओम। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, लेंथ अननोन है, लेंथ निकालना है हमको। ठीक है, फॉर्मूला फिर से वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, क्योंकि हमको पता है आर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, डायमीटर मतलब रेडियस या एरिया दिया हुआ है, और लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला वही है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। राइट, लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से
L इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन रो हो जाएगा, R A अपॉन रो। ओके, एकदम सिंपल सा है। अब फॉर्मूला पता चल गया, बस वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ इज इक्वल्स टू R कितना है हम लोग के पास 10 ओम, 10 पुट करा। उसके बाद एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, सिंपल है। अब इस कैलकुलेट करते हैं कितना है देखते हैं। 10 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर 6.25, 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर 10 टू द पावर -8 हो जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखिएगा क्या होगी यूनिट, मीटर। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट में ही आपका आंसर भी आएगा, वो क्या है मीटर है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 122.65 मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, अपने आप से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, ठीक है। फिर से क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जो इन्फॉर्मेशन मिलती गई पहले उसको लिखते गए, और जो अननोन था उसका फॉर्मूला देखा कि कहाँ से वो अननोन कैलकुलेट हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला हमको ये मिल रहा था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जिसमें R दिया हुआ था, रो दिया हुआ था, एरिया कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं जब रेडियस दिया हुआ है, क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ 6 ओम रेजिस्टर वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 ओम। ओके, 6 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बोल क्या रहा है इज डबल्ड अप कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये वायर थी, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ रही होगी, L मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इसका कुछ एरिया भी होगा जिसको हम A मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस वायर को, मान लीजिए वायर है, इसको फोल्ड कर दे रहा है इसके ऊपर। डबल अप करने का मतलब इसको इसके ऊपर ही फोल्ड कर दे रहा है, मतलब कुछ इस तरह करके ऐसे कर दे रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक फोल्ड करने से क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी, अब न्यू लेंथ क्या होगी L/2, हाफ हो जाएगी लेंथ, है ना। किसी भी चीज को आप बीच से फोल्ड कर दें तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, पहले इसका भी एरिया काउंट होगा, फिर इसका भी एरिया काउंट होगा। तो इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया A था, नीचे वाले का भी एरिया A होगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2A। ओके, सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज, एक और बात समझिए, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। तो क्या मटेरियल चेंज किया हमने यहाँ पे, नहीं किया है, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। तो रो, अब अगर पहले रेजिस्टिविटी तो फाइनल रेजिस्टिविटी भी यही रहेगी। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। ओके, तो केस फर्स्ट के लिए अगर हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे तो केस 1 के लिए क्या होगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। सिंपल है ना। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, रो आपकी इसकी रेजिस्टिविटी, L क्या हो, लेंथ कितना हम लोग ने कंसिडर किया हुआ है, L किया हुआ है, और एरिया कंसिडर क्या किया हुआ है, कैपिटल A। ठीक है, तो सिंपल ये आएगा। अब रेजिस्टेंस हमको पता है 6 ओम, तो रो L अपॉन A की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 6 ओम। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब सेकंड केस आया तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं R न्यू। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा इस वायर का, उसको हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, R न्यू। तो अगर R न्यू का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, रो L अपॉन A, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया ही होना है ना। रेजिस्टिविटी क्या चेंज हुई, नहीं चेंज हुई, तो वो रो की रो ही रहेगी। लेंथ क्या चेंज हो गई, हाँ चेंज हो गई, लेंथ क्या हो गई, अब L/2 हो गई, तो L/2 पुट करेंगे अपॉन एरिया। एरिया क्या हुआ है, फिर से चेंज हो गया, क्या हो गया है, 2A हो गया है, तो एरिया क्या पुट करेंगे 2A। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो रो L अपॉन 2, तो ये 2 का क्या कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2A हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
रो एल अपॉन क्या हो जाएगा 4a। अब हमको रो एल अपॉन ए का वैल्यू पता है, क्या है 6 ओम, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 1/4, क्योंकि 4 तो है नहीं, इंटू रो एल अपॉन ए की वैल्यू 6 ओम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 ओम। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर। कि जब एक वायर को उसके ऊपर ही फोल्ड कर देंगे तो लेंथ हाफ होगी, एरिया डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, 6 ओम क्या था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो 1/4 टाइम्स वो डिक्रीज कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 1.4 ओम, 1.5 ओम। अब इसी की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए, रेफरेंस बुक जो है उसको उठाइए, उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में लिख दीजिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।